आप लोग सिर्फ पढ़ ही रहे हो, जो कि आप 100% तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हो, 0% आप यहाँ पे रिवीजन करते हो। यही गेम आपका खराब कर देगा मेरे। तो इतना आपके हिस्ट्री के लिए सफिशिएंट होगा। मेरे जितने भी शेयर नहीं हो, जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता था, जो मैं ऑफलाइन में शेयर करता हूँ, जो ऑफलाइन में मैंने इस तरह की चीजें बताई है, वो आपके साथ शेयर है बस यहाँ अपने इसी चैनल पे। तो जाकर देख सकते हो। अगर आप इतना कर लेते हो तो ज्योग्राफी का स्यापा आपका खत्म हो जाता है। ज्योग्राफी मतलब कि आपके हड़प्पन सिविलाइजेशंस का सारे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो वीडियो सेक्शन में। मेरे भाई उससे बाहर पेपर चला जाए तो आके कमेंट करके बता देना भाई, समझे? जो होगे वो कर दूंगा। बट एक ही चीज है, ध्यान रखना, आपको कीवर्ड्स मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप आंसर राइटिंग लिख पाओ। उसके बाद मैंने क्या नमस्ते भाइयों, तो मेरे भाई आप क्लास 12th में हो तो एक पॉइंट याद रखना, जो अभी आपके बोर्ड शुरू होने वाले हैं, ऑलमोस्ट मान लो आपके पास 1 महीना 15 दिन का समय है। तो मेरे भाई इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता दूंगा, कंप्लीटली आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के लिए जो आपके सामने यहाँ पे है ना, कि जो डेट शीट है और क्या क्या कितने कितने गैप्स हैं, ये गैप भी मैं बता दूंगा। और इसके हिसाब से जो मैंने आपको प्रिपेयर करके दिया, क्या करना है, कैसे करना है, तो मेरे भाई बस कंप्लीट इस वीडियो को देख लेना, आपको सारे रिसोर्सेज पता चल जाएगा। और आप इजी तरीके से आप मिशन 90 दैट मींस कि आपका जो 90% का सपना है आर्ट्स में, क्योंकि आपने बहुत ताने सुने होंगे कि तूने आर्ट्स ले लिया, ये क्या वो, उनको यही नहीं पता भाई आजकल आर्ट्स का डंका है। जो आप बड़े कमीशन लेवल पे जा रहे हो, वहां पे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसमें कि हिस्ट्री मस्ट होता है, चाहे यूपीएससी लेवल से लेकर लोअर लेवल तक। समझ रहे हो बात को? तो चलो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कस करते हैं, बाद में लाइक वाइक जो भी करना है बाद में करेंगे। पहले आपके सामने जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको डिस्कस करते हैं कि भाई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मिस्टेक, जो बिगेस्ट मिस्टेक है बच्चों का, वो क्या करते हो आप लोग? देखो, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आप लोग सिर्फ पढ़ ही रहे हो, जो कि आप 100% तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हो, 0% आप यहाँ पे रिवीजन करते हो। यही गेम आपका खराब कर देगा मेरे भाई, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। तो मेरे भाई अभी मैंने आपको बताया हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में क्या क्या करना चाहिए, जो ये मिस्टेक ना हो आपको। तो मेरे भाई आपको समझ आना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, जो आपके सामने ये डेट शीट दिख रहा है, 17/2 से आपका पेपर है, जो कि 17 फरवरी को आपका सबसे पहला फिजिकल का है, ये पता ही है। 24 को आपका ज्योग्राफी का है, 11 तारीख को आपको इंग्लिश का है, और 15 तारीख को ये इनका गैप देख रहे हो, ये गैप अभी डिस्कस करेंगे क्या इजी हो सकता है इसमें। फिर हिंदी 22 को पॉलिटिकल, और 1 को है आपके सामने मेरे भाई अप्रैल में आपके सामने हिस्ट्री। तो टेंशन ना लो, हिस्ट्री आपके लास्ट में है, तो इसका भी गेम बनाएंगे मेरे भाई। सबसे पहली बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट थीम है हमारे सामने, कि मेरे भाई ये जो ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट मान लो हमें 7 डेज का गैप मिला है, और इंग्लिश में 15 दिन का मिला है। तो क्या हमें लग रहा है कि 15 दिन का इंग्लिश में जरूरत है? मेरे भाई डेफिनेटली जरूरत है। आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी ना ही हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि भाई 2-4 दिन में सारी चीजें बराबर हो जाए। समझ रहे हो बात को? क्योंकि भाई सारी चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने हमेशा मतलब उस लेवल पे इंग्लिश पढ़ी नहीं है, कि बस आपने थोड़ा सा सब्जेक्टिव पर्पज से पढ़ा है। तो बट आपके पास जितना लंबा समय दिया है, इसमें आपको नंबर खींचने का मौका मिलेगा। बट इन गैप में हम ये जो 6 दिन का पॉलिटिकल का गैप में है और हिस्ट्री का है, ये भी हम पूरा करेंगे। तो ये आपको पता चल गया गैप बिटवीन क्या क्या है। तो मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आता है, जो आपके सामने ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी के अंदर जो मेरे भाई ध्यान सुनना, ये जो आपके सामने ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में कितने दिन का गैप है? ये ज्योग्राफी में आपके सामने गैप है, ये आपके सामने कितने दिन का ज्योग्राफी में? ये 7 डेज का गैप है। कितने भाई? ऑलमोस्ट आपके पास कितने 7 डेज का गैप है। और इन 7 डेज में आपको क्या क्या करना है कि जो आप ज्योग्राफी अच्छे तरीके से कर पाओ, एज कंपेयर टू क्लास 11th, क्लास 12 की ज्योग्राफी इजी है, ये आप सबको भी पता होगा। समझे मेरे भाई? और इसके मैप तो और ज्यादा इजी है, कंप्लीट मैप अवेलेबल है, जो मैंने आपको प्री बोर्ड में करवाया, कंप्लीट मैप है, उससे बाहर मैप नहीं जाएगा फाइनल में। तो कंप्लीट कर लो, 10 नंबर आपके वो पूरे हो जाएंगे। समझे मेरे भाई? तो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके सामने, अगर ज्योग्राफी में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, 2 घंटा मिनिमम आपको पढ़ना ही होगा, एक्सीलेंट लेवल पे विद आंसर राइटिंग। समझे? पहला पॉइंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है, ये जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से आपको भाई एक तो कीवर्ड्स निकाल लेना है, साथ में आपको पीवाईक्यू जरूर लगाना है, जो कि सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये चीज आप जरूर करना मेरे भाई। उसके बाद जो आपके पास सपोर्ट मटेरियल है मेरे भाई, याद रखना सपोर्ट मटेरियल क्लास 12th का ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट नहीं है, बहुत कम कंटेंट दिया हुआ है, मैप का कंप्लीट उसके अंदर है, मैंने आपको करवा रखा है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मेरे भाई यहाँ पे जो आप करोगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कंप्लीटली सपोर्ट मटेरियल पे डिपेंड नहीं होना है क्लास
12th के लिए, वो भी ज्योग्राफी के लिए, इसलिए आपको यहाँ पे एनसीईआरटी को थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे भाई आंसर राइटिंग आपके पास मस्ट है। आप जानते हो ऑफलाइन में जितने बच्चे पढ़ते हैं आंसर राइटिंग तो मस्ट है, सारे चैप्टर के साथ साथ ही हो जाता है। तो अभी तक समझ आया आपको ज्योग्राफी में क्या करना है, जो भी इन बिटवीन में गैप है आज से ही आपको सारी चीजों को यूज करना है। उस समय में आपको सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है, जो कि 0% मिस्टेक में ना आओ आप, ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। तो मेरे भाई एनसीईआरटी हो गया, पीवाईक्यू हो गया, पीवाईक्यू आपको सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। सपोर्ट मटेरियल आप पीछे जो क्वेश्चन है वो देख सकते हो। आंसर राइटिंग यहाँ पे लिखवा दिया मैंने, मस्ट है मेरे भाई, और मैप कंप्लीट करवा रखा है, अवेलेबल है अपने इसी चैनल पे, तो जाकर देख सकते हो। अगर आप इतना कर लेते हो तो ज्योग्राफी का स्यापा आपका खत्म हो जाता है। ज्योग्राफी में कभी भी आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। ओवरऑल सारे मार्क्स मिला के आपके 90+ 100% बन जाएंगे। समझे दोस्त, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए सेम चीज है, और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, तो मेरे भाई उतना तो बहुत सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट चीजों पे डिस्कस करते हैं, और अगला है आपके सामने इंग्लिश, जो कि 15 दिन का गैप है, और इसमें आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल को भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे भाई अभी से क्या है आपको सामने, सबसे पहले 5 आप अनसीन पैसेज मिनिमम आप सबसे पहले सॉल्व करो। ये आपके सपोर्ट मटेरियल में मिल जाएंगे, सैंपल पेपर में, नहीं तो आप इसे वेबसाइट सीबीएसई की वेबसाइट ऑफिशियल पे जाओगे तो वहां पे भी मिल जाएंगे। क्योंकि मेरे भाई देखो, जो सिंपल सोचते हैं क्लास 10th के जैसा अनसीन पैसेज आ जाएगा, वैसा नहीं है। क्लास 12th में थोड़े सा अनसीन पैसेज थोड़ा सा हाई लेवल का आता है, थिंकिंग आता है, करंट बेस्ड आता है, तो आपको वर्ड्स पता होना चाहिए। उन 5 सबसे पहले 5 अनसीन पैसेज को आपको सॉल्व करना है। पहला टर्म्स ये है मेरे भाई। फिर सीबीएसई के सैंपल पेपर आपको एटलीस्ट 3 ईयर के लगाना है, जो कि सीबीएसई के वेबसाइट पे आपके पास अवेलेबल है। आपको यहां से ये पता चलेगा किस लॉजिक में ग्रामर आता है, जैसे जॉब एप्लीकेशन किस तरीके से लिखना है, उनके आंसर की भी है मेरे भाई। ग्रामर में पूरे नंबर खींच के ले आओ, समझे मेरे भाई। तो ये हो गया। उसके बाद में आपको चैप्टर्स वाइज आपके चैप्टर्स जितने भी हैं, जैसे थर्ड लेवल हो गया, ये सारे जितने भी बहुत सारे चैप्टर्स आपके सामने, तो मेरे भाई इन सभी के आपके कीवर्ड्स तैयार करने हैं, सारे चैप्टर के समरी तैयार करने हैं 10-10 लाइन में। अगर आप लोगों ने ये अभी तक नहीं किया है तो आप भाई करने लग जाओ, समझे मेरे भाई। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको सबका समरी अपलोड मतलब कि अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ना जुड़ पाए तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, समझे मेरे। ये हो गया। उसके लिए मेरे भाई ग्रामर को आपको सपोर्ट मटेरियल से कंप्लीट पढ़ लेना है, क्योंकि ग्रामर में सारे आपकी रिटर्न राइटिंग आएगा। और 1 पीवाईक्यू 3 आवर सिटिंग करके आप एक लगा लेना, 3 घंटे का टाइमर सेट करके एक पीवाईक्यू लगा लेना, चाहे आप सपोर्ट से लगा लेना, फिजिकल मोड में आपके पास अवेलेबल होगा। फिर आपको अपना पता चल जाएगा, आंसर की मिला लेना कि भाई जो पीछे मार्किंग स्कीम दिया होगा आपके कितने सही हो पा रहे, आप कितने लिख पा रहे, समझे मेरे भाई। तो मेरे भाई स्ट्रेटेजी वही होती है जो मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आपको काम करना है, इसी तरीके से पूरा फोकस लगाना है, पूरी प्रिपरेशन आपको इस तरीके से करनी है। अगर आपने यहां तक देखा ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में हो तो मेरे डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हो, लाइक कर दो, दिल करे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इससे पहले भी एक वीडियो शेयर कर चुका हूं आपको कि भाई आप अभी 12वीं के बाद जो आपकी 12वीं पास होते नहीं, जो 10 मई के बाद रिजल्ट आएगा, उसमें आप कैसे गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, समझे मेरे भाई। उसके बाद आते हैं वन ऑफ द फेवरेट पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। ये भी ऑलमोस्ट आपके 6 दिन का गैप है। इसमें भाई कैसे छक्के लगाने हैं ध्यान से सुनते जाओ। पूरे आपके आज तक का ऑफलाइन में हाईएस्ट जो है 95 गया है मेरे भाई, और 97 भी मतलब कि 2017 में गया था, बट मैं उसे नेक्स्ट कंसीडर नहीं करता। लेकिन 95 जो है आपके ये 2000 मतलब कि जो 21-22 के बाद इन्होंने मतलब कोविड के बाद जितने भी 2 सेशन हुए उनमें ये इतने गए हैं 95, समझे। उसके बाद मेरे भाई आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज आता है पॉलिटिकल साइंस के लिए, एनसीईआरटी मस्ट है। क्या बोला मैंने आपको, ये एनसीईआरटी मस्ट है, साथ में पीवाईक्यू लगा लो। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के सैंपल पेपर। क्या मेरे भाई, सीबीएसई के सैंपल पेपर इतिहास गवाह है पॉलिटिकल साइंस में इससे बाहर कुछ भी नहीं गया है। और खास करके अपने जितने भी चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाए, अभी इससे पहले आपके 1857 का मतलब कि आपके हड़प्पन सिविलाइजेशंस का सारे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो वीडियो सेक्शन में मेरे भाई। उससे बाहर पेपर चला जाए तो आके कमेंट करके बता देना भाई, समझे। जो होगे वो कर दूंगा, बट एक ही चीज है ध्यान रखना, आपको कीवर्ड्स मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप आंसर राइटिंग लिख पाओ। उसके बाद मैंने क्या आता है एसएसपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल है अपने इसी चैनल पे, हिस्ट्री के पॉलिटिकल के जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर आपके पास सपोर्ट मटेरियल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे आप सारे के सारे कार्टून कर लो मेरे भाई। उसके बाद में टॉपिक के 10 लाइन कीवर्ड्स, जैसे मान लो आपके सामने आ जाता है
मतलब आपके सामने कोल्ड वॉर वाला आ जाता है, शीत युद्ध वाला आ जाता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स उससे रिलेटेड आ जाते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास यूएनओ का और कुछ टॉपिक आता है, सार्क का आ जाता है, आसियान का आ जाता है, कुछ ऐसे चीजें आ जाते हैं जहां पे आपको न्यूज सेंटर्स, मान लो कि भारत और विदेश नीति कुछ आ जाता है, चाइना का इकोनॉमिक्स पूछ लेता है, भारत की कंपनी पूछता है, भारत का रिलेशन कैसे दूसरे देशों के साथ में, ये सारी चीजें। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको फंसाने का काम करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सभी चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट है वो 10-10 लाइन कर लेना है, समझे बे। और आसियान के जरूर करके जाना, यूरोपियन यूनियन का जरूर करके जाना। 10 मिनट शो में सब कुछ अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद मेरे भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग और कम से पॉलिटिकल के लिए आपको 2 घंटा रोज पढ़ना है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए, टॉपिक बता दिए, वो उतना कर लो, इतना सफिशिएंट है। हिस्ट्री का तो पूरा पेपर ही लीक बता देता हूं मैं आपको। अभी आगे देखो, अगर यहां तक भी देखा है, अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट आप लोग से लाइक कर दो, अपने दोस्त यार से शेयर करवा दो इसको, और अपने दोस्त यार में से भी आप शेयर कर दो, समझे मेरे भाई। जो है आपके सामने हिस्ट्री, इसमें बहुत बच्चों को डर भी लगता है, बट मेरे भाई मैं आपको बता दूं, डरने का बिल्कुल भी बात नहीं। आपने देखा प्री बोर्ड में जो क्वेश्चंस आपको बताए, एग्जैक्टली क्वेश्चन छपा है, एग्जैक्टली पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर एक भी क्वेश्चन इधर उधर एग्जैक्टली मैच किया है, इसके लिए मैं आपको बता दूं 90 आप इजी तरीके से ला सकते हो, बट ध्यान से समझो मेरा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आंसर राइटिंग। जब भी आपके हिस्ट्री के आंसर राइटिंग लिखोगे, आप लोकेशन, डेट, कुछ मैप के थ्रू बताओगे। जैसे मान लो महाजनपद के बारे में बता रहे हो, अशोका के बारे में बता रहे हो, या विजयनगर साम्राज्य बता रहे हो, या नीचे रिवर के बारे में बता रहे हो, वो सारी चीजें आपको दिखाना होगा, जब भी एक परफेक्ट आंसर बनता है और एग्जामिनर इस चीज पर नंबर देता है, समझे भाई। बहुत मत हिस्ट्री में आर्ट्स समझ लो, इससे आप क्या नहीं कर सकते मेरे भाई। इसलिए आप हिस्ट्री को एक जान बनाओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सपोर्ट मटेरियल आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा, जो इसके अंदर शॉर्ट कीवर्ड्स दे रखा है रिवीजन टाइप में, वो आपको करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अपने एसएसपीएच के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो मैंने प्री बोर्ड में कंप्लीट बता रखा है, वो जितने क्वेश्चन टिक लगा रखे हैं, वो सारे क्वेश्चन टिक लगा के आप आंसर राइटिंग कर लो। 3 नंबर वाले क्वेश्चन बुक से छांट लेना, 8 नंबर वाले सपोर्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, उससे बाहर आपके पेपर। अगर आप उतना करते हो ना, तो वो आप 80 में से 60 प्लस की ओर चले जाओगे। 20 के लिए मैं अभी और आपकी क्लासेस जो अपलोड करवाऊंगा, वो सारे इतना सफिशिएंट होगा। हिस्ट्री के लिए इतना दावा है 110% की। उसके बाद 2 घंटे की सेल्फ स्टडी एवरीडे करना है, क्योंकि यहाँ पे आंसर राइटिंग करना होगा, और 1 घंटे आपको आंसर राइटिंग करना है। एनसीईआरटी प्लस में ऑफलाइन के जो आपके पास ऑफिशियल सैंपल पेपर दिया है इस साल का, वो लगाना। और एमसीक्यू के लिए कंप्लीट सपोर्ट मटेरियल के पीछे के एमसीक्यू पढ़ दो, साथ साथ में उसके कंसेप्ट भी रिवाइज कर लो। एक दिन में आप अगर 1 घंटा आंसर राइटिंग करते हो, 2 घंटा सेल्फ स्टडी भी करते हो, तो इतना आपके हिस्ट्री के लिए सफिशिएंट होगा। मेरे जितने भी शेयर नहीं हो, जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता था, जो मैं ऑफलाइन में शेयर करता हूँ, जो ऑफलाइन में मैंने इस तरह की चीजें बताई है, वो आपके साथ शेयर है। बस यहाँ पे एक ही मसला है कि भाई आप लोग लाइक नहीं करते हो, ना ही इस चीज को आगे बढ़ाते हो। बट कोई नहीं, हमारा धर्म था पूरी ईमानदारी से जो चीज देना चाहिए वो मैंने आपको दे दी, आगे आपके ऊपर डिपेंड है। तो मेरे भाई यही था, बस मेरा रिक्वेस्ट यही है, लाइक शेयर कर दो, और 90% आप अपने सपने को पूरे कर लो, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्त यार में। बस यही उम्मीद करता हूं आप बेहतर से बेहतर जीवन में कर पाओगे, और इसके बाद आप कैसे रिजल्ट के जस्ट बाद आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, वो भी चीजें। इससे भी ज्यादा दिक्कत हो, आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। बस यही चीजें, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।